हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में लेटर राइटिंग के पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम मेनली उन लेटर्स को फोकस करेंगे जो कि एडिटर्स को या कुछ ऑफिशियल लेटर होते हैं किसी चेयरमैन को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के या किसी को कंप्लेन करनी है, जैसे एसएचओ को कंप्लेन करनी हो या कोई रोडवेज मैनेजर को कंप्लेन करनी हो। इस टाइप के लेटर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टाइप के लेटर की फॉर्मेट क्या होती है, क्योंकि फॉर्मेट ही हमें मार्क्स दिलाती है। तो ये जो लेटर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये मान के लेते हैं ये होते हैं ऑफिशियल लेटर्स। इस ऑफिशियल लेटर्स में हम कुछ डिवाइडेशन कर लेते हैं, जैसे कंप्लेन हो गई, एडिटोरियल नोट, एडिटर को लेटर लिखते हैं वो हो गए, या कुछ अवेयरनेस के लिए लेटर लिखते हैं अपने, वो हो गए। तो इस टाइप के लेटर आते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एडिटर को लेटर कैसे लिख जाते हैं। तो एडिटर को लेटर लिखने के लिए जरूरी है जो कल हमने डिस्कस किया था उसका पता होना। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहली वीडियो का लिंक देख लीजिए। उसमें क्या है कि लेटर लिखने का बेसिक समझाया गया है, किस प्रकार के लेटर कैसे लिखने हैं। तो इसमें भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। ऑफिशियल एडिटर जो लेटर टू एडिटर है वो सारे कॉमन होते हैं, किस प्रकार के लेटर एडिटर टू लेटर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ एड्रेस। इसमें 3 लाइन्स होती हैं। पहली लाइन में अपना मकान नंबर, हाउस नंबर और कॉलोनी का नाम, दूसरी में सिटी का नाम और तीसरी में डेट, जिस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे सैल्यूटेशन होता है टू दी एडिटर। किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटर महत्वपूर्ण होता है जिसको हमें लेटर लिख रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए जिस न्यूज़पेपर को हम लिख रहे हैं ना वो कहाँ से पब्लिश होता है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं द एडिटर है द हिंदू, ये फुल स्टॉप गलत है, फुल स्टॉप नहीं लगाना इस पे, द हिंदू। अब हमने ये देखना है कि द हिंदू लगा रहे हैं तो कोई लोकल सिटी से द हिंदू नहीं पब्लिश होगा। तो द हिंदू लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कोई बिग सिटी का नाम देना होगा जिसमें ये छपता है। तो हम दे देते हैं न्यू दिल्ली का, क्योंकि नई दिल्ली से सारे न्यूज़पेपर छपते हैं। तो ये इसी साइड में हो गया। अब हम करते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, जिस टॉपिक पे हमें लेटर लिखना है वो उसका सब्जेक्ट है। मान लीजिए ये लेटर हमने लिखना है अबाउट द अवेयरनेस या अबाउट द सोशल स्टिग्मा ऑफ चाइल्ड लेबर। अगर इसके ऊपर हमें एडिटर को लेटर लिखना है कि वो अपने न्यूज़पेपर में हमें कॉलम में जगह दे कि हम एक सामाजिक बुराई है चाइल्ड लेबर, उसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड लेबर, ये लिखेंगे हम। इसके बाद में हम अपना यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर के बाद में हम ये जो सब्जेक्ट लिखा है इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन का मतलब कि इसी से संबंधित 5-7 लाइनें लिखेंगे। अगर हमें 5-7 लाइनें लिखनी है तो जरूरी है कि थोड़ी बहुत हमें इसको एक्सटेंशन देनी होगी, इसका विस्तार करना होगा। तो जो एडिटर को लेटर लिखे जाते हैं उसमें एक लाइन कॉमन होती है, वो लाइन ये है, आई वांट टू ड्रा
the attention, draw the attention of common man towards the social evil of child labor through your न्यूज़पेपर। अब इतनी लाइन कॉमन आई जो लेटर टू एडिटर्स में, आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कॉमन मैन टुवर्ड्स द सोशल इविल, यहाँ तक तो कॉमन है। इसके बाद में जो आपने टाइटल है ना, जो सब्जेक्ट यहाँ लिया है, उसके हिसाब से देखना है कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। इसके बाद में आपने वो लाइन लिखनी है जो आपका टाइटल है, चाहे कोई से भी लेटर टू एडिटर हो। इस बात का आपने खास रूप से ध्यान रखना है। अब जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं पहली लाइन में, उसके मिलती जुलती 2-3 लाइनें आपने और लिखनी है। तो 2-3 लाइनें लिखने के बाद में यहाँ हम लिखेंगे इस साइड में, मान लीजिए आपने 2-3 लाइनें लिख दी, ये लाइन तो कॉमन होगी। इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे यूअर्स फेथफुली, आपका नाम यहाँ पे XYZ, अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ था। और यहाँ पे हमने पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये 3 लाइन में अपना एड्रेस देना है। तो इस प्रकार हमें लेटर टू एडिटर लिखेंगे। तो स्टूडेंट, हम पहला एग्जाम्पल जो देखते हैं लेटर टू एडिटर का, वो ये है। चलिए इसको पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या निर्देश मिला है, क्वेश्चन में क्या करने को कहा गया है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, हमें पता चल गया कि एक एडिटर को लेटर लिखना है हमने, ऑफ ए न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द हार्डशिप्स कॉज्ड टू द कॉमन मैन बाय राइजिंग प्राइस। इस टॉपिक पे, इस टाइटल पे हमें लेटर लिखना है, मतलब बढ़ते हुए प्राइस की कारण जो हार्डशिप्स हो रही है कॉमन मैन को, उसको हाईलाइट करने वाला एक लेटर लिखना है। किसके लिए? एक न्यूज़पेपर के लिए, और इस एडिटर को सेंड करना है हमने। तो उम्मीद है आप इसको ढंग से समझ गए होंगे। दोबारा से बता देता हूँ, राइजिंग प्राइसेस की वजह से कॉमन मैन्स को हार्डशिप्स, मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसको हाईलाइट करने के लिए, उन कठिनाइयों पर प्रकाश डालने के लिए, उन कठिनाइयों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आपने एक एडिटर को न्यूज़पेपर में देने के लिए एक लेटर लिखना है इस टाइप का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। अब हमें ये पता लग गया कि हमारा नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हमने ये सोच लिया, अज्यूम कर लिया, मान लिया कि हम 24 रामनगर में रहते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कौन सी सिटी में रहते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे रोहतक सिटी में रहते हैं। इसके बाद में हम डेट लिखेंगे, जैसे लिख देते हैं 20 मार्च 2022। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे टू द एडिटर। अब हम यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, न्यूज़पेपर कोई भी लिख सकते हैं अपने, जैसे लिख देते हैं हम यहाँ पे पंजाब केसरी। अब पंजाब केसरी है वो दिल्ली से भी छपता है, जलंधर से भी छपता है, तो अपने न्यू दिल्ली रखते हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली को याद रखना आसान भी है। और ये कन्फर्म है कि न्यू दिल्ली से सभी तरह के न्यूज़पेपर छपते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू दिल्ली। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जिस एडिटर को लिख रहे हैं ना, उसका ऑफिस, उसके न्यूज़पेपर का ऑफिस नई दिल्ली में है, इसलिए लिख रहे हैं। इसके बाद में अपना सब्जेक्ट, यहाँ पे ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। अपना सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था हाईलाइटिंग द हार्डशिप्स कॉज्ड टू द कॉमन मैन बाय राइजिंग प्राइसेस। बस इतना अपना यहाँ से लेके यहाँ तक अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा सब्जेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे
हाई लाइटिंग द हार्डशिप्स caused to common man by rising prices। ये अपनी सब्जेक्ट होगी। इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने जो टाइटल है उसी टाइटल जो बोले तो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को ही यहाँ पे पहली लाइन में एक्सप्लेन करना है। इसी के रिगार्डिंग अपनी एक्सटेंशन होनी चाहिए, लेटर कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। तो अपने पहली लाइन तो हमने पहले देखी थी, वो लाइन हो जाएगी आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ। अब यहाँ पे ये इशू क्या है, गवर्नमेंट के लिए है, कॉमन मैन फेस कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट को जगाने के लिए लिखा जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द hardships caused to common man by rising prices through your न्यूज़पेपर। ये एक लाइन तो हमें पक्की पकाई मिल गई, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो लाइन है ना इतनी आपने अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट का ध्यान इसकी तरफ खींचना चाहता हूँ। किसकी तरफ है, द हार्डशिप कॉज्ड टू मैन, मनुष्य आम आदमी को जो कठिनाइयां हो रही है उसको किसकी वजह से, राइजिंग प्राइस, और कहाँ किसके थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर। ये लिख रहे हैं हम इस एडिटर को। तो इतना कन्फर्म हो गया। इसके बाद में इससे मिलती जुलती आप एक दो लाइनें और लिख दो, इससे क्या है कि आपका लेटर कंप्लीट लगेगा। और लास्ट लाइन है वो आप ये लिखोगे, आई विल बी थैंकफुल I will be thankful to you for this। ये लाइन है ना सभी लेटर्स में कंपलसरी है, एप्लीकेशन में भी कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी? क्योंकि इसको लिखने के बाद में आपका लेटर कंप्लीट माना जाता है। इसको लिखने के बाद में आप यहाँ पे लिखोगे यूअर्स फेथफुली। अब ऊपर हमने नाम दिया था, ये आप देख रहे हो ऊपर हमने ये लिखा था, ये एड्रेस है। अब ये एड्रेस हमने बनाया था तो हम यहाँ पे अपना नाम भी बना लेंगे, जैसे यहाँ लिख देते हैं राम सिंह। तो ये अपना लेटर हो गया पूरा। इसके बाद देखते हैं एक और लेटर। स्टूडेंट हम ये एक लेटर और देख रहे हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं कि इस टाइप के लेटर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये कंप्लेंट लेटर रहेगा। राइट ए लेटर टू द जनरल मैनेजर, इसको लिखना है हमें हरियाणा रोडवेज, इस ऑफिस में इस डिपार्टमेंट में लिखना है, और ये करनाल उसकी शहर है जहाँ पे हमने ये लेटर सेंड करना है। कंप्लेनिंग अबाउट द लॉस ऑफ योर बैग इन ए बस, एक बस में आपका बैग गुम हो गया, खो गया है, उसके अगेंस्ट में आपने एक कंप्लेन लेटर लिखना है। किसको? जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज करनाल डिपो को। करनाल सिटी का नाम है, तो इस सिटी में जो बस का डिपो, वहाँ के जनरल मैनेजर को ये लेटर लिखना है। तो फॉर्मेट वही रहेगा अपना जो हमने पहले डिस्कस किया था। हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 बिरला नगर।
यहाँ पे कॉम में फुल स्टॉप कुछ नहीं लगाना। बिरला नगर इसमें होगी अपनी शहर का नाम। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे रोहतक लिख रहे हैं, क्योंकि हम करनाल डिपो की बस में थे, तो करनाल डिपो के ही जनरल मैनेजर को हम लेटर लिख सकते हैं। हम रोहतक के हैं, हम भिवानी के हैं, हम जलंधर के हैं, लेकिन अगर करनाल डिपो के बस में अपना बैग लॉस हुआ है तो हम करनाल को ही लिखेंगे, रोहतक। इसके बाद में डेट, ये हमारी डेट, जो लेटर लिखने की डेट है वो हम लिख देते हैं 20 मार्च 2022। इसके बाद में टू द जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज। इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे करनाल, क्योंकि ये करनाल डिपो की बस में गुम हुआ था, क्योंकि हमने उसी को लिखेंगे तभी हमारी सुनवाई हो सकती है, हमारा काम बनेगा। इसके बाद में हम लिख देते हैं सब्जेक्ट ये हो जाएगा अपना, ये देखो, कंप्लेनिंग अबाउट द लॉस ऑफ योर माई बैग। तो हम ये पूरा लिख देंगे, पूरी लाइन है। अब इसको लिखने का तरीका देख लो आप। कंप्लेनिंग अबाउट द लॉस ऑफ बैग इन ए बस। अब माई बैग की जरूरत नहीं, क्योंकि बैग हमारा ये, तभी हम लिख रहे हैं। अब हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, इसके बाद में हम जो लाइन लिखेंगे ना वो क्या है, इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाली होनी चाहिए, इसी सब्जेक्ट को। हम यहाँ पे लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट cited above, I want to complain about the loss of my bag in your डिपो बस। इतना तो हो गया पहली लाइन। इसके बाद में हमें डिटेल में बताना पड़ेगा हम कब से कब तक यात्रा कर रहे थे, वो डेट लिखनी पड़ेगी इसमें, और सिटी लिखनी पड़ेगी, हम कौन सी शहर से कौन सी शहर को यात्रा कर रहे थे। बस का नंबर हमें पता है तो बस का नंबर भी हमें लिखना होगा। इसके बाद में अगर कंडक्टर का नाम पता है हमें, कंडक्टर का नेम पता है हमें, तो वो भी हमें लिखना है। और लास्ट में आप लिखोगे आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। तो इतना सब लिखने के बाद में आप यहाँ लिखोगे यूअर्स फेथफुली, आपका नाम जो भी है वो यहाँ लिखोगे। अगर आपका नाम सोमवीर है तो आप सोमवीर लिखोगे। ये लेटर आपका पूरा हो गया। तो उम्मीद है आपने ये तरीका समझ लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटर बेसिकली इसी टाइप के आने लगे हैं आजकल। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथी स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।